आज मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ। ये बातें हमारे जो हैं श्री राम सुमिरन प्रभात फेरी से संबंधित हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि हम कोई ऐसा कार्य करें जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जाए और हम लोगों को जागरूक कर सकें अपने धर्म के, समाज के बारे में, अपने देश के बारे में और अपनी संस्कृति के बारे में। तो ये हमारा ध्येय भी है और इस श्री राम सुमिरन प्रभात फेरी का उद्देश्य भी है। क्योंकि हम या हमारे जैसे बहुत से लोग, मैं खाली ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही हूँ कोई या हम ही लोग हैं जो हम ये ऐसा कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। ऐसे लोग बहुत हैं इस हमारे भारत में और भारत से बाहर भी। बहुत से लोग अपने धर्म प्रसार के लिए बहुत कार्य करते हैं और हम भी यही कार्य कर रहे हैं। हम तो निमित्त छोटा सा एक स्वरूप हैं, एक छोटा सा सूक्ष्म रूप हैं जो हम कार्य करते हैं। हम चींटी के बराबर हैं हम तो, बाकी बहुत बड़े बड़े कार्य करते हैं लोग। और उनका उद्देश्य भी शार्प होता है, बिल्कुल अपने धर्म का प्रचार करना, प्रसार करना और अपनी संस्कृति और अपनी जो भी सभ्यता है और शिक्षा है, अपना राष्ट्र है। सबसे पहले राष्ट्रवादी व्यक्ति होना चाहिए हर जगह, उसके बाद ये सब चीज़ें आती हैं। तो हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि इस पूरे हर व्यक्ति को सक्षम बनाएं हर तरह से। तो इसके लिए हम पूरा पूरा हम लोग भी प्रयास करते हैं और भी लोग करते हैं। अब उसमें कितने लोग होते हैं, कितने लोग नहीं होते हैं, या कितने लोग जुड़ते हैं नहीं जुड़ते हैं, वो अलग विषय है। क्योंकि इतनी बड़ी जो संख्या है, जो संख्या है, जनसंख्या है, उसको हम कभी भी एक पटरी पे नहीं ला सकते, ये असंभव है। क्योंकि विचारों के अनुरूप ही लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं और उन विचारों के आधार पर ही एक दूसरे का साथ साथ देते हैं, रहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है प्राकृतिक हैं। ये जैसा नेचर होता है वही प्राकृतिक ही होता है। फिर भी हम प्रयास करते हैं कि लोग कुछ ना कुछ, किसी भी तरह से, कुछ परसेंटेज ही, कुछ कम से कम परसेंट में ही सही, साथ में अपने धर्म से जरूर जुड़ें। और हमारे इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने श्री राम सुमिरन प्रभात फेरी का जो आयोजन किया है, उसको शतक होने वाला है, 100 दिन होने वाले हैं। धीरे धीरे हमारे को ये आज 93 दिन हो गए हैं और अब शतक भी होने वाले हैं, 7 दिन शेष हैं। तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और प्रसन्नता इस बात की है कि हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। क्योंकि कई कार्य हम लोग और भी करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कार्य हमारे सक्सेस ही होता है या सब में सफलता मिलती है हमारे को। ऐसा कुछ नहीं है। कई जगह हम असफल भी होते हैं, लेकिन हम लोग अपना जो है मार्ग नहीं छोड़ते हैं। कई जगह ऐसा होता है कि छोड़ना पड़ता है, जब साथ नहीं होता तो फिर भी हम अकेले पड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ यदि कुछ भी लोग जुड़े, कितने भी लोग जुड़े हैं, तो उससे हमें कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा ये उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और यही हमारा जो है प्रभात फेरी करने का और ये करने का सब औचित्य भी यही है कि धर्म के साथ जुड़ें लोग। अच्छा, अभी यदि मैं कहता हूँ कि कितनी सफलता हमें मिली है, यदि मैं उस बारे में बात करूँ, तो मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा, बिल्कुल सत्य कहूँगा। क्योंकि मेरे को यदि मान लो मैं असत्य भी बोलूँ तो उससे कुछ मिलने वाला मेरे को नहीं है, मालूम है। क्योंकि जो चीज़ है वो दिखती है, हर जगह दिखती है। क्योंकि कोई हमारी काम में कोई ऐसा छुपाव तो है नहीं कि
हम कुछ बोल रहे हैं, हो कुछ हो रहा हो, वो सबको दिखाई देता है। तो कुछ लोग जो हैं घर बैठकर यदि मान लो इस चीज़ का आकलन करें तो नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ज़मीन में उतरकर सब चीज़ों का आकलन स्पष्ट रूप से हो जाता है। यदि मान लो मैं अपने मन में सोचूं कि वहाँ बाहर क्या हो रहा होगा, ऐसे हो रहा होगा, तो नहीं, एक बार यदि व्यक्ति हमारे साथ जुड़ जाता है तो उसको सब पता लग जाता है कि कहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या सेच हैं और क्या चीज़ें होनी चाहिए। ये सब चीज़ों का आकलन आराम से होता है। तो सत्य तो यही है कि हमने जो पौधा लगाया था, है ना, सो या पौधा सींचा, हमने बड़ा किया है, वो वो धीरे धीरे फल दे रहा है और हम लोगों को संतुष्टि मिल रही है। ऐसी बात नहीं मिल रही है, और हम संतुष्ट हैं अपने कार्य से। क्योंकि हमारी सोसाइटी से अलग भी लोग बाहर से भी हमारे लोगों से जुड़ने की बात कर रहे हैं अब तो ये इससे बड़ा अचीवमेंट तो कोई नहीं हो सकता। क्योंकि मेरे पास बाहर से भी फ़ोन आए हैं कि यदि ये आप कार्य, क्योंकि मेरी ये चैनल जो है, इस चैनल को काफ़ी दूर तक देखा जाता है और काफ़ी लोग गुड़गांव से भी फ़ोन आते हैं मेरे पास में। तो कुछ लोगों के ऐसे फ़ोन भी आते हैं कि जी आप इसमें ये चीज़ शुरू करो, क्योंकि हमें सजेशन भी देते हैं लोग कि आप ये सजेस्ट करो, करते हैं कि ये करो आप। तो हम उनकी बात को भी आगे ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैं अपने सारे पूरे जो टीम बैठती है उससे डिस्कस करूँगा इस बारे में। तो कहते हैं कि जी आप जब गाँव में जाकर अपनी पकड़ बना रहे हो ना, तो मजबूती से बनाओ, क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी में तो सबको मालूम ही है, और आप थोड़ा थोड़ा बाहर निकल के और अपने ग्रामीण इलाकों में जाकर वहाँ भी अपनी पकड़ मजबूत करो, जिससे मतलब हमें अपनी पकड़ मजबूत नहीं करनी, हमारी पकड़ से कुछ नहीं होने वाला, प्रभु की पकड़ है सारी। हम तो ये चाहते हैं कि पकड़ का मतलब है कि अपने जो श्री राम प्रभु, अपने आराध्य देव से, अपनी संस्कृति से आदमी को जोड़ो। ये लोग हमारे से आग्रह करते हैं। माध्यम क्या होता है? माध्यम प्रभात फेरी भी हो सकता है, माध्यम कोई पाठ भी हो सकता है। जैसे हम कहीं भी सोसाइटी में भी करते हैं, है ना, सुंदरकांड पाठ करते हैं, तो सुंदरकांड का पाठ का आयोजन भी कर सकते हैं किसी गांव में जाके, जिससे लोग जुड़ें, बच्चे जुड़ें। क्योंकि हमने महसूस किया है कि बच्चों को बहुत जुड़ने की ज़रूरत है गांव में, है ना। तो हम लोग ये पाठ भी कर सकते हैं, सुंदरकांड पाठ। और यदि वहाँ के लोग इच्छुक हैं तो भागवत कथा भी करा सकते हैं, 7 दिन की, 5 दिन की, 4 दिन की, 7 दिन की, ऐसे आराम से करा सकते हैं। लेकिन हमें हमें चाहिए क्या? हमारे को चाहिए सब लोगों का साथ, सब लोगों का साथ चाहिए इसमें, है ना। तो हमने कभी भी ये भी नहीं कहा है कि श्री राम सुमिरन प्रभात फेरी जो है कोई एकल व्यक्ति की है ना। हम तो अब कोई ऐसा कोई हमारे को श्रेय भी नहीं चाहिए इस चीज़ का, है ना। यदि हमने इसका नाम रखा है ना, तो इसमें हमने किसी का कोई विशेष रूप से किसी का नाम लिखा भी नहीं है कि इसमें कौन कौन लोग हैं, क्योंकि इसमें सब लोग हैं। जो भी आएगा वो सब हैं, ये एक दिन के लिए भी आएगा वो भी सदस्य है उसका। और इसमें कोई ऐसा नहीं, कोई सिर्फ प्रभु का एक वंदन है, अभिनंदन है। और अब लोगों का जो हम लोग जोड़ते हैं उससे, तो उसमें सिर्फ किसी का कोई नाम नहीं है, ये एक संस्था है या कुछ भी कह सकते, समिति है, और उसमें हम लोग सब जुड़े हुए हैं, सब इसके सदस्य हैं। जो श्री राम का नाम लेगा ना एक बार प्रभात फेरी में आके, वो उसका सदस्य है। हमें कोई लालच नहीं है, सिर्फ प्रभु नाम का एक लालच है, वो हम लेते हैं, वो हम सबको देते भी हैं कि आप इस नाम से जुड़े, इस नाम प्रभु राम का नाम लो। और सुबह सुबह अपनी सेहत का भी ध्यान रखो, क्योंकि सेहत भी ज़रूरी है, प्रभु का नाम भी ज़रूरी है, और अपने ये दिमाग को संतुलन रखना भी ज़रूरी है। वो सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? एक ही जगह से हमें कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं सुबह उठ के। यदि हम लोग रात को सोते हैं तो थोड़ा जल्दी सो जाओ, सुबह 5 बजे उठ जाओ, ठीक है ना। साढ़े 5 बजे निकल जाते हैं ना हम, तो आधा घंटे में आप स्नान भी कर सकते हो और अपने कार्य से निवृत्त होकर, और आधे घंटे में आप प्रभात फेरी में शामिल हो सकते हो। लेकिन थोड़ा सा त्याग तो करना पड़ेगा। देखो, कुछ मिलना है ना जब, तो त्याग तो करना ही पड़ेगा। बिना त्याग के कुछ नहीं मिलता। जिसने भी कुछ पाया है उसने कुछ त्याग किया है, वो त्याग आपको भी करना पड़ेगा। वो होगा निद्रा का त्याग, है ना। बाकी तो कुछ नहीं, एक ही त्याग है बस, निद्रा का त्याग। और निद्रा तो कोई ऐसी नहीं कि वो कोई उसका कोई समय है। आप थोड़ा जल्दी सो जाओगे तो जल्दी उठ जाओगे, ये भी त्याग नहीं है, बल्कि ये भी आप एक रूटीन बना लोगे तो ये भी कोई त्याग नहीं है, आदत बन जाएगी फिर ऐसी। आप सुबह भी तो उठते ही हो ना, वो भी तो एक आदत ही है।
तो सुबह आप कोई 8 बजे उठता है, कोई 7 बजे उठता है, कोई 5 बजे उठता है, कोई 4 बजे उठता है, तो वो एक आदत बनी होती है। उसमें कोई त्याग वाली कहानी नहीं, लेकिन फिर भी शुरू-शुरू में तो त्याग करना ही पड़ेगा आपको। उसका त्याग करो, निद्रा का, और कुछ ना कुछ फल मिलेगा आपको प्रभु के नाम लेने से। आपका पूरा शरीर संतुलन रहेगा एकदम, अच्छे-अच्छे विचार आएँगे दिमाग में। तो ये मैं देखो, मैं आग्रह पहले भी नहीं कर रहा था, मैं आग्रह आज भी नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ़ एक सत्य बात बताइए आपको, प्रमाण के साथ बताइए आपको, तो आपको उस राह पर चलना है, तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, और यदि नहीं चलना है तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। हमारा तो सिर्फ़ ये होता है, हम जागरूक करते रहते हैं, वो हमारा काम है। और इस जागरूकता में यदि कोई हम चीज़ बोलते हैं, तो वो प्रमाण के आधार पर बोलते हैं। कोई ऐसे नहीं है कि हम ऐसी हवाबाजी कर रहे हैं। तो आप प्रमाण आपको चाहिए, तो मैंने पहले ही बताया कि आप सुबह आइए, हमारी प्रभात फेरी में भाग लीजिए। अब आपने 2-4 दिन के अंदर प्रमाण मिल जाएगा आपको। आपको खुद महसूस होगा अपने अंदर किसी ऊर्जा का संचय अपना आप लगेगा आपको कि कुछ कुछ तो मिल रहा है मेरे को, है ना? तो ये सब चीज़ें मैंने आपको अभी लाइव नहीं हूँ मैं, लेकिन यहाँ वीडियो बना के मैं डाल रहा हूँ। पहले मैं लाइव डालता था कि लाइट में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपको एक वीडियो बना के ये वीडियो के माध्यम से कुछ समझाया है मैंने आपको। तो आप बिल्कुल इसको यदि आप एक बार अपने मन में उतारें, सुबह उठें और प्रभात फेरी में आएँ, ठीक है जी? तो आपके लिए, आप सबके लिए, परिवार के लिए ये एक बहुत अच्छा संकेत रहेगा, ठीक है? सबको लेके आइए, पहले आप खुद आइए, तो आपको खुद लगेगा कि सबको आना चाहिए। अपना आप जुड़ जाएंगे, आपके बच्चे भी साथ में। तो बड़ों को पहले आए, यदि बच्चे नहीं आ रहे तो बड़े आना शुरू करें, ठीक है? जय श्री राम, हर हर महादेव, शुभ रात्रि।